गुना जिले की तहसील कुमरांज में टोल टैक्स अभी 2 दिन पूर्व चालू किया गया है, जो कि खटकिया और कुमरांज मुख्यालय के बीच में शुरू किया गया है। ऐसा टोल जहां पर ना तो फास्टैग की व्यवस्था है और ना ही अन्य कोई सुविधा है, ना सुविधा घर है। एक टेंट लगाकर वसूली शुरू कर दी है और जिस जगह पर टोल टैक्स चालू किया गया है वहां के दस्तावेज ही नहीं है। दस्तावेजों में बीनागंज से सुठालिया पोनर कुमराज के सुठालिया रोड भी रखा हुआ है। उक्त टोल नाका बंसल कंपनी द्वारा शुरू किया गया है। यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व एक सड़क का निर्माण हुआ था, जो कि महज 7 किलोमीटर की ही है, जिसके खिलाफ विवाद की स्थिति निरंतर बढ़ती जा रही है। जहां कुमराज मंडी मध्य प्रदेश सहित आसपास के प्रदेशों में धनिया की सबसे बड़ी मंडी है, जहां व्यापारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। रविवार दोपहर को राजनीति न्यूज इंडिया की टीम से व्यापारी विजय जैन, जो कि व्यापारी यूनियन के अध्यक्ष एवं ट्रांसपोर्टरों से भी इस मामले में कुमराज मंडी परिसर में चर्चा की, तो उन्होंने टोल प्लाजा संचालित कर रहे प्रबंधक पर आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार 60 किलोमीटर पर रोड टैक्स लिया जाएगा, पर कुमराज से खिड़किया की दूरी कुल महज 7 किलोमीटर है, जिसमें बाहरी वाहन ट्रक प्रवेश शुल्क 490 रुपए, ट्रक शुल्क 200 रुपए, छोटी लोडिंग वाहन से 100 रुपए लिए जा रहे हैं। क्योंकि अब सोयाबीन का सीजन शुरू हो चुका है, तो हाथ का सीजन भी शुरू होने वाला है, जिसको लेकर ट्रांसपोर्ट और गल्ला व्यापारी यूनियन सहित आसपास के लोगों ने हड़ताल शुरू कर दी है, जो कि लगातार जारी है। आज सोमवार मंगलवार के दिन लगातार धरना प्रदर्शन और दुकानें बंद कर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं इस मामले की जानकारी के संबंध में क्षेत्र विधायक लक्ष्मण सिंह को फोन लगाकर बात करना चाहिए, तो उनका फोन लगातार बंद आता रहा। तो वहीं गुना कलेक्टर फ्रैंक नोवल ए से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि मामला पूरा MPRTC का है। यदि कोई प्रस्ताव बनाकर कुमराज से आता है तो वह प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा, जो भी मुमकिन होगा वह किया जाएगा। लोगों की समस्या के समाधान के लिए फिलहाल मेरे हाथ का मामला नहीं है। वहीं मंडी समिति सहित अन्य जगह पर पत्र भेजने की बात की गई, तो उन्होंने कहा कि MPRTC द्वारा डायरेक्ट ही पत्र भेजा जाता है, जो कि हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। देखना यह है कि उक्त टोल टैक्स इसी तरह यथास्थित पर वसूली करता रहेगा या फिर शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि उक्त मामले की गंभीरता को देखते हुए टोल टैक्स को वहां से बंद कराकर अन्य व्यवस्था करेंगे। फिलहाल तो रोजाना उक्त टोल टैक्स पर विवाद की स्थिति बनी रहती है। टोल टैक्स वालों द्वारा वाहन चालकों से अब तक की जा रही मारपीट तक की जाती है। वहीं रसूखदार लोगों के और अप्रोच वाले लोगों के वाहनों को छोड़ दिया जाता है बिना टोल टैक्स के। जी, हम यहाँ खड़े हुए हैं कुमराज मंडी के कार्यालय पर, और यह देखने में आ रहा है कि एक टोल टैक्स चालू किया गया है, जिसको लेके यहाँ व्यापारियों में काफ़ी रोष व्याप्त है, जिसको लेके आवेदन भी दिया गया और आज अनिश्चितकालीन समय के लिए मंडी को बंद भी कर दिया गया है और कल शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। और कुल मिला के ये है कि जिस तरीके से हमारी मंडी के मामले में जो लेटर देखे गए, जो ग्वालियर से लेटर पासे जारी किया गया भोपाल से, उसमें साफ लिखा गया है कि बीनागंज टू सुठालिया, यानी कि बीनागंज से सुठालिया जाने के लिए टोल टैक्स बनाया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ जो देखने में आया, हमने टोल टैक्स पे जाकर देखा तो टोल टैक्स लगा हुआ है खटकिया से लेके कुमराज, ये पूरा मामला है। और इस मामले में अजित सिंह जो गुना के अपर कलेक्टर साहब है, उनसे हमने बात करी तो उनका कहना है हमें कोई जानकारी नहीं है। वहीं अगर MPRTC के अधिकारियों की बात करें मिस्टर नामदेव की, तो उनका कहना है कि हमने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है, आवेदन नहीं, लेटर जो आया वहाँ से वो लेटर दिया है। उसमें बताया गया है कि इस तरीके से यहाँ पे टोल टैक्स चालू किया गया है। अब सवाल इस बात का है कि जब कलेक्टर के पास लेटर गया है मंत्रालय से, कैबिनेट के अंदर ये टोल टैक्स पास हुआ है, तो फिर संबंधित लोगों के पास लेटर पहुंचाने की आवश्यकता क्यों नहीं समझी? क्योंकि जब मंडी से या जिस एरिया में आप टोल टैक्स चालू करने जा रहे हैं, तो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी जानकारी होना चाहिए। लेकिन यहाँ हम जानकारी लेते हैं, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, जो कुछ व्यापारी यूनियन से हैं, व्यापारी अध्यक्ष है और कुछ लोग यहाँ मंडी के भी है। जी, आपका क्या नाम? आशीष कुमार जी, जैन साहब, आप क्या कहते हैं? मैं बिजली ट्रांसपोर्ट कंपनी का संचालक हूँ। जी,
क्या परेशानी आ रही है, क्या है? सर ये टोल जो लगाया गया है 490 रुपये जी। वन साइड का जी। बहुत अधिक गाड़ी वालों की बात पड़ चुका है जी जी। और इससे एन की जो आती है वो DI प्रभावित होगी। अभी वहाँ 60 गाड़ी DI पड़ी हुई है, कोई कुमराज की DI उठाने को तैयार नहीं है क्योंकि उसका 5000 रुपये भाड़ा फिक्स है। अगर गाड़ी वाला लाएगा तो उस पर 1000 रुपये का एक्स्ट्रा भाड़ा रूट पड़ रहा है। तो इन्होंने बताया कि जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट के जरिए माल आता जाता है और अभी फिलहाल जो खाद आने की बात कर रहे हैं जिससे किसान भी परेशान हो गए। यदि समय पे खाद नहीं मिलेगा किसानों को तो उनको भी तकलीफ पड़ेगी, लेकिन टोल टैक्स पे 1000 रुपये का एक्स्ट्रा भाड़ा पड़ रहा है और भाड़ा जितना मिलना होता उतना ही मिलेगा, लेकिन इसके बाद भी इस पर पूरा संज्ञान नहीं है। जी हम इनसे बात करते हैं जैन साहब से। जैन साहब, आपका पूरा नाम क्या है? जय कुमार जैन। आप कौन हैं, क्या हैं? मैं जैन मंडी से स्विंग करते थे। जी, क्या परेशानी है? आज ये मंडी में टोल लगाया है मात्र कुमराज और खटिया के बीच जी। 5 से 7 किलोमीटर दूरी पे है। जी मात्र ये टोल लगाने का उद्देश्य है कुमराज मंडी को प्रभावित करना। मैं आज एक छोटे किसान से छोटी परेशानी यहाँ टोल टैक्स हटना चाहिए। ये मनमानी गुंडागिर्दी हो रही है। आप एक बार बताइए, रोड कितने साल पहले बनी है? रोड 5 साल पहले। इसकी लागत कितनी रही होगी उस समय जब ये रोड बनी थी? उस समय 350 करोड़ मुश्किल से नहीं 350 करोड़ काफी लागत 7 किलोमीटर की, जो खटकिया चौराहे से लेके और यहाँ कुमराज तक की हम बात कर रहे हैं। मुश्किल से 2 लाख 2.5 लाख हाँ 2-2.5 करोड़ होंगे। ऐसे इतना पहाड़ थोड़ा देगा रोड पूरी कार्रवाई की जाती है। वाजिब बात है क्या? अब आप क्या चाह रहे हैं शासन प्रशासन से? ये टोल खत्म होना टैक्स यहाँ चाहिए। से हटना चाहिए। यहाँ से आप सब यहाँ से लोगों की कुल हटना मांग चाहिए। यही है कि टोल टैक्स यहाँ से हटाया जाए। हाँ, ये गुंडागिर्दी हो रही है। अराजकता तो एलिमेंट वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और मनमानी राशि वसूल कर रहे हैं। हजार रुपए लेते हैं। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? नाम क्या आपका? श्यामलाल गुप्ता, किराना एसोसिएशन अध्यक्ष। धन्यवाद साहू जी, बताइए। अध्यक्ष प्रतिनिधि कुमराज। जी, मैं कह देना चाहता हूं कि ये कुमराज का व्यापार में बहुत नाम है धनिया की मंडी के रूप में, जी, और इस व्यापार को प्रभावित करने के लिए जो किया गया है बहुत ही गलत तरीके से किया गया है। एक मात्र 5 किलोमीटर के लिए एक ट्रक 500 रुपये आने के और 500 जाने के, यानी कि 1000, ये बहुत काफ़ी होता है और ये बहुत अति हो रही है। मतलब बहुत ही गलत निर्णय है, जबकि हाईवे पर इतना टोल नहीं है। हाईवे पर 50 किलोमीटर के अंदर सिर्फ 300 रुपये लिए जाता है एक ट्रक का। तो अब आप लोगों की आगे रणनीति क्या है? हमारा ये है कि आगे भविष्य में कुमराज बंद करने का निर्णय लिया जाएगा। क्या आपकी शासन प्रशासन बात नहीं मानेगा तो उसके आगे भी जाएंगे आप? हम तो बिल्कुल पूरी तरह से जनता के साथ में रहेंगे। यहाँ के जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं उनका क्या कहना है? वो कोशिश कर रहे हैं, हम पूरा सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। इस विषय में आपकी विधायक साहब से कोई बात हुई, जो स्थानीय विधायक लक्ष्मण सिंह जी? अभी कुमराज पर नहीं हुई है। जी। दूसरा, अगर मान के चलो ये टोल टैक्स कम कर दिया जाए, जैसे आपका कहना है कि 50 किलोमीटर के 300 रुपये लगते हैं हाईवे पे, और अगर यहाँ पे अगर 200 और 150 रुपये बड़ी गाड़ियों का कर दिया जाए तो क्या कहना चाहेंगे? मात्र 5 किलोमीटर के लिए 500 रुपये देना कहाँ पे हो? नहीं, यदि कम कर दिया जाए तो कुल मिला के जो है कि टोल टैक्स यहाँ बंद होना चाहिए। मार्ग पर टैक्स लगाया जाता है, वसूल किया जाता है। दूसरे लेटर में लिखा हुआ है कुमराज बीनागंज। तो आप ये बताइए, कोई काम प्रक्रिया से ऐसा हो सकता है क्या कि मतलब कोई आदेश जारी हुआ है तो बिना किसी उसके हो जाएगा जारी? बंसल कंपनी। और दूसरा, बंसल कंपनी ने ये बनाया है और बंसल कंपनी अपना पूरा पेमेंट ले चुकी है। और ये टोल का मतलब होता है कि कंपनी अपना पैसा लगाती है और उसके बाद वो पूरा पैसा वसूल करती है टोल के द्वारा। तो क्या 1 करोड़ 65 लाख रोड बनाई थी क्या पूरी है? तो ये मतलब जो जिस ढंग से भी लगाया बिल्कुल असंवैधानिक है और ये मतलब कहीं से कहीं उचित भी नहीं है, और किसने किस आधार पर लगा ये एकदम गलत है। कुल मिलाकर जैसे कि कासट जी ने बताया कि तमाम सारी जो परिस्थितियाँ बन के आ रही है, टोल टैक्स से स्टार्ट करने के पहले बाकायदा उसमें सारी सुविधाएं बनाई जाती है, फास्टैग लगाया जाता है और बहुत सारी जैसे कि सुविधा की ज़रूरत होती है, लैट्रिन बाथरूम की ज़रूरत होती है, लोग निकलते हैं, तो ऐसी कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिल रही। वहाँ केवल 4 लोगों को खड़ा किया गया है, बैरिकेड लगाए गए, और यहाँ के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। देखना है कि इस पूरे मामले को प्रदेश के मुखिया जो शिवराज सिंह जी है वो किस ओर लेते हैं, किस तरीके से लेते हैं, वहीं यहाँ के जो विधायक स्थानीय है लक्ष्मण सिंह जी इसको किस तरीके से लेते हैं, और बात करें अगर जिला प्रशासन की तो कलेक्टर महोदय इस पूरे मामले को किस तरीके से लेते हैं। मैं योगिन शर्मा, राजनीति न्यूज़ इंडिया, लोकेशन कुमराज मंडी, प्रांगण, जिला गुना।